कथा और आती है धुंधकारी की। धुंधकारी का नाम आप सबने सुना होगा, संक्षिप्त में सुनिएगा। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बड़े धर्मात्मा थे। इनकी पत्नी है धुंधली, और धुंधली का मतलब ही है दुधावृत्ति च धुंधली, जिसकी दो वृत्तियां हो, दो प्रकार के स्वभाव हो, जो चाहती भी है नहीं भी चाहती, करना भी नहीं भी करना, भूख लगी है पर खाना भी नहीं। आधा जीवन बीत गया, कोई संतान नहीं, और तब तक धुंधली ने कहा भी नहीं कि संतान चाहिए, लेकिन 50 वर्ष की उम्र में जिद करने लगी, संतान चाहिए, पुत्र हो पुत्री हो, बेटा हो बेटी हो, संतान चाहिए। आत्मदेव ने कई कई प्रकार से समझाया पर नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो पहले तो आत्मदेव ने मन बनाया कि आत्महत्या करूंगा, इसलिए बैठ गए एक नदी के किनारे कि यहीं कूद करके जान दे दूंगा। तब एक संत जी आए हैं। संत का हृदय वैसे भी बड़ा सरल होता है। आत्मदेव की परेशानी को समझा और एक फल दे दिया कि अपनी पत्नी को खिला देना, और 1 वर्ष तक 5 नियम बताए कि इन नियमों का यदि पालन करेगी तो जैसी संतान चाहोगे वैसी संतान मिलेगी। देखो, अब तक धुंधली कह रही थी कि संतान नहीं चाहिए, फिर कहती है चाहिए, और जब संतान प्राप्ति का रास्ता मिल गया है तो अब कह रही नहीं चाहिए। अभी तक लड़ती झगड़ती दिन रात पीछे पड़ी रहती कि संतान, बेटा बेटी बेटा बेटी। अपने पति से कहती दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम चौ प्रजाम्यना दिग्धनम चानपत्यस्यो दिक्कुलम संततिम बिना। तुम्हारे घर को धिक्कार है जहाँ कोई खेलने कूदने वाला नहीं, तुम्हारे धन को धिक्कार है जो रखा रखा सड़ रहा है जिसको कोई नष्ट करने वाला नहीं, तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। मुझे संतान चाहिए, बेटा हो बेटी हो, एक संतान चाहिए। अब संतान प्राप्ति का मार्ग मिला तो पहले तो खूब सोचती, अरे संतान आ गई गर्भ में तो पेट बड़ा होगा, पेट बड़ा होगा सुंदरता चली जाएगी, सुंदरता चली जाएगी, कहूँ कहीं आ जा नहीं पाऊंगी, कुछ खा पी नहीं पाऊंगी, जी मचलेगा, उल्टियां होंगी। जमाने भर की बातें सोच के धुंधली ने वो फल गौ माता को खिला दिया। पर यहाँ पति से जिद की थी तो इतना षड्यंत्र उसने रचा कि उसकी बहन गर्भवती थी। बहन से कहा अपनी संतान मुझे देना। समय बीतने पर 9 माह तक कपड़े बपड़े लपेट के गर्भवती होने का दिखावा किया। बहन ने पुत्र को जन्म दिया, उसको अपना पुत्र बताया और नाम रखा धुंधकारी। यहाँ गाय को जो फल खिलाया उससे गौ माता ने भी संतान को जन्म दिया, लेकिन गाय से बेटा बेटी नहीं, गाय से बछड़ा बछिया नहीं, एक पुत्र ने जन्म लिया जिसके कान गाय की तरह है, सारा शरीर मनुष्य की तरह है, नाम रखा गौकर्ण। आत्मदेव ने जब बड़े हुए गौकर्ण तो शिक्षा देने के लिए काशी भेजा। यहाँ धुंधकारी बड़ा हुआ तो जैसा नाम वैसे गुण, पापी अत्याचारी अधर्मी। धुंधकारी से परेशान होकर मां ने कुएं में कूद के आत्महत्या की। पिता जंगल चले गए, समय बीता, 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया। उन्हीं 5 वैश्याओं ने धुंधकारी की हत्या कर दी, और हत्या की तो मरने के बाद बन गया प्रेत, और प्रेत बन के भटकने लगा। उसी समय गौकर्ण के भाई, धुंधकारी के भाई गौकर्ण शिक्षा पूरी करके लौटे हैं। जब भाई के विषय में पता चला तो सारे कर्म किए, पिंडदान कराया, श्राद्ध कराया, तर्पण कराया। प्रयागराज में, ब्रह्मकपाली में, गया जी में, जहां जहां होता है वहां सब जगह जाके पिंडदान श्राद्ध, लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। तब श्री सूर्य नारायण जी महाराज ने उपाय बताया है कि हे गौकर्ण, यदि तुम धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनवाओ। तब भागवत की कथा का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। 7 गांठ वाला बांस गाड़ा गया, उस बांस के ऊपर धुंधकारी आकर के बैठा। पहले दिन की कथा में पहली गांठ खुली, दूसरे में दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। 7 दिन की कथा में 7 गांठें खुल गई, और धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। उस विमान में देवतुल्य स्वरूप धारण करके धुंधकारी बैठता है और भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।